हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे होंगे। मेरा नाम है प्रवीण और आज फिर वापस हूँ मैं एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। और आज की जो स्टोरी है उसे स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। ये जो स्टोरी है ये डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स को। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप इस स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी एक ऐसे स्टूडेंट की जो बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज होता है, मतलब पहले से लेके 10वीं तक कक्षा तक में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और उसके साथ साथ जब 11वीं और 12वीं पास करता है तो क्योंकि माँ बाप का अनुशासन उसके ऊपर बहुत अच्छा रहता है, माँ बाप के कंट्रोल में वो बच्चा रहता है, तो बहुत अच्छी तरीके से उसकी परवरिश होती है और इसीलिए वो बचपन से अपने जितनी भी क्लासेस रहती हैं उसमें अव्वल आता रहता है। लेकिन जब वो 12वीं पास करता है तो उसकी लाइफ में एक चेंज आता है। एक्चुअल में होता क्या है कि उसका एडमिशन हो जाता है किसी अलग स्टेट में और माँ बाप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराकर उसे अपने पास से दूर भेज देते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उसमें धीरे धीरे थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों से मिलता है, जिन दोस्तों के साथ उठना बैठना होता है उसके कारण क्या हो जाता है कि उसका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। जहाँ पर वो पहले बहुत कॉन्शियस रहा करता था वहाँ पर वो थोड़ा सा अलर्टनेस खोने लगता है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कंफ्यूज होने लगता है और लापरवाही उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अब जब ये बात माँ बाप को पता लगती है तो माँ बाप उसे समझाते हैं, माँ बाप उसे बताते हैं कि बेटा आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बचपन से वो ऐसा नहीं रहा है जिस तरीके का काम अभी आप कर रहे हो। तो उस वक्त में क्योंकि वो ऐसे एक माहौल में चला गया होता है तो वहाँ पर वो अपने माँ बाप को ही सिखाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि डैडी या मम्मी आप लोग मुझे कुछ मत समझाओ, आपके समझाने से कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इतना समझदार हो गया हूँ कि अपने लाइफ के सारे डिसीजंस मैं अपने मर्जी से ले सकता हूँ। और जब माँ बाप ये बात देखते हैं कि उनको आश्चर्य लगता है कि ये बच्चा जिसे बचपन से हमने इस तरीके का संस्कार दिया, इस तरीके की परवरिश दी कि आने वाले लाइफ में ये बहुत अच्छा करेगा और ये कर भी सकता है, लेकिन क्या हो गया अचानक ऐसा कि इसमें इतना परिवर्तन आ गया कि ये हमें ये बात बोलने में आ रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मुझे आपसे परामर्श लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब माँ बाप ये चीज़ें सुनते हैं तो माँ बाप को ये आश्चर्य लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारा काम तो समझाना है, क्योंकि लाइफ में आगे आप जो भी करोगे वो उसके परिणाम तो आपको खुद ही भोगने पड़ेंगे। तो ये कहकर माँ बाप जब उससे मिलने के लिए जाते हैं तो समझाकर आ जाते हैं, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये बात माँ बाप जब घर पर आते हैं तो उसके टीचर होते हैं जिन्होंने उसको जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ाया होता है, उनको सारी बात माँ बाप बताते हैं कि हमारा जो बेटा इतना समझदार था, इतना अलर्ट था, पढ़ाई में इतना मन लगाकर पढ़ता था और इतनी अच्छी परसेंटेज उसने गेन की थी, वो अब लापरवाह होता जा रहा है। जब गुरुजी को ये बात पता लगती है तो क्योंकि गुरुजी और उस बच्चे के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, बहुत अच्छे तरीके से दोनों एक के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए उनको टीचर को चिंता होती है कि ये बच्चा आखिर ऐसा क्यों मतलब बिहेव कर रहा है या किस तरीके से बदलाव उसमें आ गया है। तो बोलते हैं ठीक है एक बार आप मेरी बात करवाइए। तो फ़ोन पर उनकी बात कराई जाती है और उसके बाद वो जो टीचर होते हैं वो उसको खाने पर बुलाते हैं एक दिन। अब जब टीचर का बुलावा जाता है, क्योंकि टीचर के साथ उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो टीचर की बात नहीं टाल पाता और मिलने के लिए आता है। जब टीचर मिलने के लिए बुलाते हैं, उसको खाने पे बुलाते हैं, तो जब वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त में टीचर को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसको समझाऊं कैसे, बात कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं ताकि अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को ठीक करे और अपनी लाइफ में कुछ आगे प्रोग्रेस करे। तो दोनों चुपचाप होते हैं, लेकिन जहाँ पर वो बैठे होते हैं वहाँ पर अंगीठी जल रही होती है। अब अंगीठी जब जल रही होती है तो उसमें से वो एक कोयले का जला हुआ जो हिस्सा होता है वो निकाल कर उसके टीचर मिट्टी में फेंक देते हैं। अब जब जैसे ही वो देखता है स्टूडेंट कि ये जो गुरुजी हैं उन्होंने टीचर वो क्या कहते हैं कोयले का टुकड़ा उठाकर फेंक दिया है, तो उसके बाद उसके मन में एक सवाल आता है कि सर ये आपने क्या किया, मतलब मैं समझा नहीं कि ये आपने क्या किया। अब ऐसा जैसे ही स्टूडेंट बोलता है तो टीचर को वहाँ पर समझाने का और एक मौका मिल जाता है कि चलो ठीक है अब इसने पूछा है तो मैं इसको समझा सकता हूँ, मैं इसको गाइड कर सकता हूँ। अब टीचर ये बोलते हैं कि ये जो लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा मैंने निकाल कर फेंका है अंगीठी में से, इसके ज़रिए मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जली हुई लकड़ी जब तक अंगीठी में थी तब तक बराबर ताप से जल रही थी, बराबर अच्छी तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही अंगीठी से निकाल कर मैंने इसे मिट्टी में फेंका उसके बाद क्या चेंज आया, उसके बाद ये चेंज आया कि ये जो अपना एग्जिस्टेंस था जिस तरीके से ये जल रहा था इसने जलना बंद कर दिया और अब बुझकर बंद हो चुका है। अब मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, टीचर ऐसा बोलते हैं मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके का तुम्हारा माहौल था, जैसे एटमॉस्फेयर में तुम पले थे, तुम बढ़े थे, जैसा तुमने सीखा था, जैसे ही तुम उस एटमॉस्फेयर से निकलकर किसी गलत एटमॉस्फेयर में गए उसके बाद तुम्हारे व्यवहार में चेंज आना शुरू हो गया और तुम जैसे नहीं थे तुम वैसे होने शुरू हो गए और तुम पहले जैसे नहीं रहे।
लेकिन तुम्हारे पास भी एक मौका है। अगर मैं इसी अंगीठी की आग को दोबारा से उठाकर आग में डाल दूं तो दोबारा जलने लगेगा। और तुम्हारे पास भी एक मौका है कि अगर वापस से तुम अपनी गलतियों पर विचार करो और उसके बाद ये सोचो कि जिस तरीके से इस अंगीठी की आग को निकाल कर हमने वापस अगर आग में डाल दिया और जलना शुरू हो गया, तो तुमने भी अगर अपने माहौल को बदला, तुमने भी अगर अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जितने भी लोगों के साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो जो तुम्हें इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, अगर उनके साथ तुमने रहना बंद कर दिया और एक अच्छे माहौल का हिस्सा बनना शुरू हो गए, तो तुम्हारे अंदर पुराने वो सारे गुण वापस आ जाएंगे और तुम अपनी लाइफ में आगे जाकर कुछ कर पाओगे। अब जब टीचर ये बात उसे सिखाते हैं या समझाते हैं तो टीचर की ये बात उसके दिमाग में अटैक करती है कि बात तो सही है। बचपन से लेके 12वीं तक में मैंने कभी सेकंड क्लास नहीं देखा, मैंने हमेशा फर्स्ट क्लास अचीव किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में कि एकदम से ग्रेजुएशन में जब मैं आया तो उसके बाद से लाइफ में पीछे होता चला गया, पिछड़ता चला गया। अब ये टीचर की समझाई हुई बात उसके दिमाग में घर करती है और उसके बाद वो टीचर के पैर छूकर रियलाइज़ करता है इस बात को, बोलता है कि सर मेरे से गलतियां हुई हैं, मैंने अपने माँ बाप का भी सम्मान नहीं किया, वो मुझे समझाने के लिए आए थे, लेकिन थैंक्स टू यू, आपने मुझे बताया, आपने मुझे ये समझाया कि किस तरीके से मैं वापस उस माहौल का हिस्सा बन सकता हूँ, मैं वापस से वो सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। अब इस स्टोरी से मैं उन सारे स्टूडेंट्स को या मेरे स्टूडेंट्स को या जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये समझाना चाहता हूँ कि हम सब से गलतियाँ होती हैं। गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये हो जाती है कि जब कभी आप गलती करते हो तो उसमें सुधार की अगर गुंजाइश होती है तो आप सुधार करने की कोशिश नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि बहुत देर हो चुकी है। अगर आप अपने माहौल को बदलो, अगर आप अपने कंपेनियंस बदलें, आप जिनके साथ समय व्यतीत करते हैं उन लोगों के साथ अदला बदली करें, तो हो सकता है कि आगे जाकर जब आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो आपके भी वो सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे। हमारे जितने भी अवगुण हैं, हमारे अंदर जितनी भी बुराई है, वो सारा का सारा बुराई हम लेते हैं अपने कंपेनियन से जिनके साथ हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। आपने कई बार सुना होगा लाइफ में हमारे बड़े, हमारे सीनियर्स, हमारे सिखाने वाले जितने भी लोग हैं वो सब बोलते हैं कि अगर आप लाइफ में अच्छा बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एटमॉस्फेयर, अपने माहौल को अच्छा करो। जिनके साथ आप उठते बैठते हो ये देखो कि उनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आपको वो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, जो अवगुण आपके अंदर नहीं आने चाहिए, जो चीज़ें आपको नहीं सीखनी चाहिए। इस स्टोरी के माध्यम से मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में कोई चैलेंजेस आए हैं या वो भटक गया है या उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई हैं, तो वो अपनी गलतियों पर विचार करके अपने माहौल को बदल के अच्छे लोगों की संगत में आके उन सारी चीज़ों को ठीक कर सकता है और जिस तरीके से लाइफ में वो प्रोग्रेस लेना चाहता है वो सारी प्रोग्रेस वो अपनी लाइफ में ले सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अमेजिंग स्टोरीज़ और वीडियोज़ हम इस चैनल पर रेगुलर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं और आपको पसंद आती है तो अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी एक टॉपिक के ऊपर कोई स्टोरी चाहते हैं तो आप वो अपना टॉपिक कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।